Assalamu alaikum. Today we are going to discuss physiology practical of the determination of specific gravity of urine. ठीक है, इसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत थोड़ा सा है, बहुत इजी है. थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादातर, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और इस अगर ये ऑस्पी स्टेशन में आता है तो वो सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे. तो सब स्पेसिफिक ग्रेविटी एज इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटीज़. ये रेशियो है डेंसिटीज़ की. किसकी डेंसिटी? what density of a substance divided by the density of water. तो इसको हम कहते हैं specific gravity is a dimensionless quantity. Specific gravity is a ratio of density of a substance to the density of a reference substance. ठीक है, और वो reference substance हम mostly water लेते हैं. Apparent specific gravity is the ratio of the weight of a volume of a substance to the weight of an equal volume of the reference substance. अगर ऊपर से स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो हम डेंसिटी की रेशियो लेते हैं ना, अगर हम इसकी जगह वेट की रेशियो ले लें, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जिसकी हम मैयर करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. वो एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होगी. उसके बाद है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हेल्प्स द फिजिशियन टू असेस द कंसंट्रेटिंग पावर ऑफ द किडनीज. ठीक है, अब हमारे लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मैयर करते हैं, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक नॉर्मल वैल्यू है. ठीक है, अगर वो नॉर्मल वैल्यू से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो गई है यूरिन की वैल्यू, तो इसका मतलब किडनी जो है वो यूरिन को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है, और अगर वो कम हो गई है तो यूरिन जो है वो बहुत डाइल्यूट आ रहा है. ठीक है, इससे हम ये कंसंट्रेटिंग पावर किडनीज की असेस कर सकते हैं. द हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंडिकेट स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन और एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. यानी जब बॉडी में डिहाइड्रेशन चल रही है, फ्लूइड कम है, तो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. while lower point towards fluid overload in the body fluid compartment. और वो कह रहे हैं जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो वो किसकी तरफ इंडिकेशन है कि फ्लूइड ओवरलोड है, यानी डाइल्यूशन हो गई है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सोल्यूट कंटेंट कम हो गया है और वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से यूरिन भी डाइल्यूट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कम आ रही है. तो ये चीज़ें हम इससे असेस करते हैं. नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या है? 1.002 टू 1.025. ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है, ये ऑस्पी में पूछी जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है कि अब हमने इसको मैयर कैसे करना है. जो हम मेथड यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैयर करने के लिए लैब्स के अंदर, दैट इज़ अ यूरिनोमीटर. यूरिनोमीटर एक छोटा सा, ठीक है. उसके बाद हमारे पास होते हैं प्रिंसिपल इसका. अ यूरिनोमीटर विच इज़ अ वेड फ्लोट विद अ स्केल इज यूज टू मैयर स्पेसिफिक ग्रेविटी. द डेप्थ टू विच द फ्लोट सिंक्स इन द यूरिन इंडिकेट्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी. यानी कि जो इसके ये नीचे इसका फ्लोट है, ठीक है, अब इसके ऊपर स्केल भी लगा हुआ है, ये अंदर फ्लोट करता है. ये कितना डिप हो गया है अंदर, और जहाँ पर ये फ्लोट करने लग जाता है और स्टेशनरी हो जाता है, हम उस लेवल पर लोअर मेनिस्कस की रीडिंग मैच करते हैं इसके स्केल के साथ. ठीक है, और वो रीडिंग इंडिकेट करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी को. ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड बाय डिपस्टिक मेथड्स. इसमें अगर आप देखें तो इसका मरकरी वाला पोर्शन नीचे की तरफ आपने रखा है, इसको इस तरह आराम से अंदर डालना है और इसके फ्लोट करने देना है, इसके स्टेशनरी होने का वेट करना है, और उसके बाद आपने इसकी रीडिंग मैच करनी है. अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने रीडिंग को मैच करना होता है. उसके बाद है इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है. हमें एक यूरिन सैंपल चाहिए, ग्लास बीकर चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर हमने सिलेंडर लिया है, और यूरिनोमीटर चाहिए. प्रोसीजर: टेक द यूरिन सैंपल इन अ बीकर एंड लेट द बबल्स टू बी डिमिनिश्ड और सेटल डाउन. यानी आराम से आपने यूरिन को उस बीकर के अंदर डालना है और उसको सेटल डाउन होने देना है. ठीक है, उसके बाद आराम से आपने यूरिनोमीटर को उसके अंदर डिप करना है, और ऐसे डिप करना है कि उसकी स्टेम जो है वो बीकर के माउथ की तरफ हो, और जो उसका मरकरी वाला जो लोडेड पोर्शन है वो नीचे, जो हैवियर पोर्शन है वो नीचे वाली साइड पर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया और जैसे मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाया है. ठीक है, लेट द यूरिनोमीटर फ्लोट इन द बीकर. अब वो बीकर के अंदर थोड़ा सा तैरेगा, आपने उसको तैरने देना है. ठीक है, जब वो स्टेशनरी हो जाए, द डेप्थ टू विच द फ्लोट सिंक्स इन द यूरिन इंडिकेट्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी. और आपने फिर उसके लेवल को, यूरिन के लेवल को स्केल के ऊपर से मैच करना है. रीड ऑफ द स्केल ऑन द साइड एंड रिकॉर्ड दिस. आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, एंड दैट्स योर रीडिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय डिपस्टिक मेथड. डिपस्टिक मेथड भी होता है, इसको भी देख लेते हैं. इसमें हमें यूरिन स्ट्रिप्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, यूरिन सैंपल चाहिए. ठीक है, डिपस्टिक का मेथड पहले भी बहुत डिटेल से पता चल गया है. आपने उसके अंदर डिपस्टिक के अंदर आपने यूरिन सैंपल लेना है, उसके अंदर डिपस्टिक की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको उसके अंदर डिप करना है थोड़ी देर के लिए, फिर उसको निकालना है. और आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी के ना कलर्स होंगे, उसके ऊपर वैल्यूज़ लिखी होंगी. एक स्पेशल किस्म की डिपस्टिक होती है, इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं, और आपने उसकी रीडिंग को मैच कर लेना है और नोट कर लेना है. दैट्स इट.
अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ मोर देन 1.030, तो ये देखने को मिलती है डिहाइड्रेशन में, डायबिटीज़ मेलाइटस में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। ठीक है, और प्रोटीन यूरिया और एड्रीनल इंसफिशेंसी, जिस भी कंडीशन में ऑस्मोटिक जो वो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है ब्लड की वो ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और एक और बात आपने याद रखनी है, जो यूरिनोमीटर के ऊपर स्केल बना होता है ना, उसके ऊपर 1.030 या 1.010 ये नहीं लिखा होता, उसके ऊपर 10, 20, 30, 40 लिखा होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी रीडिंग आए आपने उसके साथ 1.0 खुद लगाना है। ठीक है, तो अगर 10 आई है तो 1.010, 20 आई है तो 1.020। ठीक है, उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी कम किन कंडीशंस में होती है, अगर आप फ्लूइड ओवरलोड है, हाइपोथर्मिया है, या डायरेटिक थेरेपीज पे हैं, कुछ मेडिसिन भी हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कम कर देती हैं, और हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाती है। So that's all about today's practical. If you have any question, you can ask in comments. Allah Hafiz.